अक्सर हम लोग जैसे क्या होता था, पहले पहले ट्रेवल करते थे तो ट्रेन में ट्रेवल करते थे, सीट नहीं मिलता था बोल के हम लोग 2 महीना 3 महीना इवन 4-5 महीना पहले भी हम लोग टिकट बना लेते थे, टिकट बना के रख देते थे कि हम लोग का जब ड्यू जर्नी डेट आएगा तो हम लोग ट्रेवल कर सकेंगे ईजिली। तो कुछ कुछ एयरलाइंस ने उसको मतलब एक फेयर के हिसाब से पेश किया है दर्शक मतलब पैसेंजर के सामने। तो क्या होता है, कुछ कुछ एयरलाइंस एपेक्स फेयर निकाला है ताकि पैसेंजर पहले से मतलब बहुत दिन पहले बुकिंग कर सके। कुछ कुछ नहीं, सब एयरलाइंस का है। आप जितना पहले बुकिंग करेंगे उतना सस्ता होगा, जितना बाद में बुकिंग करेंगे जितना आपका ट्रेवलिंग डेट सामने आता जाएगा उतना टिकट का दाम हाई होता जाएगा। तो मैं आज आप लोगों के सामने 2 एयरलाइंस का कंपैरिजन करूंगा। एक हो गया एयर इंडिया जो अभी टाटा ने खरीद लिया है, इंडिया का सबसे बड़ा रूट इंडिया का ही है। और सेकंड इंडिगो जो इंडिया का नंबर 1 एयरलाइन है इन टर्म्स ऑफ सेल्स, इन टर्म्स ऑफ पैसेंजर। तो चलिए बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। मेरा नाम है कुशला दत्ता और मैं आपको मेरा यूट्यूब चैनल जिमापुर बंगाली में स्वागत करता हूँ। तो जैसे मैंने देखिए मैं आपको चार्ट करके सुनाऊंगा, ठीक है। मैंने चार्ट बनाया है ताकि आप लोगों को समझने में इजी हो। एयर इंडिया में क्या होता है, एयर इंडिया में टिकट का एक मतलब स्लैब दिया जाता है, स्लैब वाइज टिकट होता है। तो जब से GDS हुआ है मतलब ग्लोबल टिकट डिस्ट्रीब्यूशन वो हुआ है, तो उसके बाद क्या हुआ, एयर इंडिया ने टिकट को एक स्लैब वाइज कर दिया। जैसे उन लोगों का स्लैब का नाम मैं पढ़ रहा हूँ, SAP 15, TAP 15, UAP 15, LAP 15, GAP 15, WAP 15, VAP 15, QAP 15, KAP 15। तो ये सब हो गया एपेक्स फेयर। S क्लास हो गया, AP मतलब एपेक्स प्राइस, ठीक है। ये हो गया मतलब आपका एपेक्स, मतलब आप 15 डेज पहले आप काट के रखेंगे टिकट और जिस दिन ट्रैवल करेंगे तो उसी दिन आप ट्रैवल करेंगे। तो सस्ता होता है थोड़ा सा नॉर्मली मतलब कंपेरिजन टू अदर एयरलाइंस और दूसरा मतलब हिसाब से देखने से। फिर आपका इंस्टेंट प्राइसिंग भी है, इंस्टेंट टिकट प्राइस भी है। तो SIP है, TIP है, मतलब जितना भी क्लास का एपेक्स फेयर है उतना ही क्लास का आपका इंस्टेंट प्राइसिंग फेयर भी है। वो थोड़ा सा कम होते हैं ऐसा बोलता है। फिर उन लोगों का बिजनेस क्लास में भी है ZAP मतलब Z क्लास का फेयर एपेक्स में, और ZIP भी है, इंस्टेंट प्राइसिंग फेयर आपका Z क्लास में है। फिर JDC ये लोग नॉर्मल बिजनेस क्लास फेयर है। और फर्स्ट क्लास जैसे है इंडिया का AF। तो और आइटा का भी कुछ कुछ फेयर है। इंडिया में ये चीज़ बहुत मानता है क्योंकि वो लोग स्टार अलायंस क्लब के मेंबर है, तो उन लोग उसी हिसाब से आइटा का इक्विवेलेंट फेयर रहता है। जैसे YIFOW, CIFOW, FIFOW ये सब मतलब थोड़ा प्राइसिंग थोड़ा हाई रहता है इस फेयर का। तो मेरा कहने का मतलब ये है, मान लीजिए आपने एक SAP जो एपेक्स फेयर है सबसे लोएस्ट फेयर जो है SAP 15 मतलब स्लैब का सबसे मतलब सस्ता वाला फेयर जो है उसका आपने टिकट एक खरीदा है 15 दिन पहले या 20 दिन पहले या 30 दिन पहले मान लीजिए आपने खरीदा है। तो आप कोई कारणवश उसको आप डेट चेंज करना चाहते हैं। तो अभी आप मेरी बात पे थोड़ा गौर कीजिएगा, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, क्या समझाना चाहता हूँ। ये रूल्स में बोल रहा हूँ आपको। अगर आपको सेम क्लास का फेयर नहीं मिलता है, मान लीजिए आप डेट चेंज करवाना चाहते हैं, जिसको हम लोग एयरलाइंस की भाषा में बोले तो रीशेड्यूलिंग। तो मान लीजिए कि आप रीशेड्यूलिंग करना चाहते हैं अपना टिकट को, तो सेम क्लास आपको आपने SAP 15 से टिकट खरीदा है मतलब S क्लास का एपेक्स प्राइसिंग वाला फेयर खरीदा है 15 दिन वाला, उसको आपने खरीदा है। अभी आप उसको रीशेड्यूल करना चाहते हैं मतलब डेट चेंज करना चाहते हैं, और आपको अगर सेम डेट मिल जाए तब तो कोई बात नहीं, आपको मतलब रीशेड्यूलिंग चार्जेस लगेगा। ये आप एयरलाइन से कांटेक्ट कर लीजिए कितना लगेगा, मैं आपको जस्ट रूल्स बता रहा हूँ। और अगर आपको सेम फेयर ना मिले तो एग्जिस्टिंग फेयर का क्लास देखा जाएगा। अगर आप SAP में खरीदा है
और SIP आपको मिल रहा है तब तो वेल एंड गुड, नहीं तो आपको बहुत सारा पैसा आपको देना पड़ेगा डिफेंस ऑफ फेयर के नाम पे। मतलब डिफरेंस जो हो रहा है, एग्जिस्टिंग जो फेयर आप लेना चाहता है, सबसे लोएस्ट अवेलेबल फेयर वो जो आप लेना चाहते हैं, उसके नाम पे आपको डिफरेंस ऑफ फेयर प्लस रीशेड्यूलिंग चार्जेस मिला के आपको एक अच्छा खासा रकम पे करना पड़ेगा। तो अगर आपका डेट श्योर नहीं है, पहले से आप बुकिंग कर रहे हैं, तो मैं आपको इसके लिए चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप ये सब सस्ता फेयर से बचें। आप नॉर्मल फेयर में अगर टिकट खरीदते हैं, मान लीजिए 20 दिन पहले खरीदा या 30 दिन पहले खरीदा, नॉर्मल फेयर में अगर खरीदते हैं तो आपको वो दुविधा से गुजरना नहीं पड़ेगा। तो ये था एक जानकारी। और सब एयरलाइंस में ऐसा है, इंडिगो का भी वैसा ही है, आपका डायनेमिक फेयर प्राइसिंग है। आपका फेयर मतलब सस्ता वाला आपको मिल जाएगा, उसमें कोई आपको प्राइसिंग सिस्टम दिया हुआ नहीं रहेगा। तो जब वो उस फेयर का कोटा खत्म हो जाएगा उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, तो जितना आपका ट्रैवलिंग डेट सामने आएगा उतना थोड़ा फेयर बढ़ जाएगा। तो ऐसा है इंडिगो का डायनेमिक, उसमें कोई आपका स्ट्रक्चर स्लैब्स दिया हुआ नहीं रहता है जैसे कि एयर इंडिया का दिया हुआ रहता है। तो आई होप कि आप समझ गए ये बात। और मैंने आपको पिछला वीडियो में बताया था बैगेज अलाउंस के बारे में, तो मैं आपको एयर इंडिया का और इंडिगो का कंपैरिजन करके बताऊंगा कि बैगेज अलाउंस कैसा है। जैसे एयर इंडिया का फ्लीट में आपका 319 है, 320 है, 321 है, बोइंग 787 है, और भी बहुत सारा एयरक्राफ्ट है, ATR है। तो जैसे बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट जितना भी है उसमें आपका एडल्ट के लिए 25 kg है और इन्फेंट के लिए 10 kg है अलाउंस। और बिजनेस क्लास में आपका नॉर्मल जो इतना बड़ा बड़ा फ्लाइट है उसमें आपका 45 kg है और फर्स्ट क्लास में आपका 40 kg है। और ATR जो स्मॉल एयरक्राफ्ट है, छोटा एयरक्राफ्ट है, उसमें आपको 15 kg का अलाउंस मिलता है। ये एयर इंडिया का बता रहा हूँ मैं। हैंड बैगेज आपको 8 kg का 7 kg का मिलता है एयर इंडिया में। और इंडिगो का आपका जैसे मैंने बताया कि आपका डोमेस्टिक में बड़ा एयरक्राफ्ट 15 kg एक हैंड बैगेज होना पड़ेगा और 25 kg 7 kg आपका केबिन बैगेज जो हाथ में आप पकड़ने वाले है बैगेज, उसका 7 kg होना पड़ेगा। और एक बात, जो इंडिगो का बैगेज अलाउंस है उसमें एक चीज़ एक्स्ट्रा मैं जोड़ना चाहता हूँ। स्टूडेंट लोगों को इंडिगो 25 kg का अलाउंस देता है, जो एक्सक्लूसिवली फॉर स्टूडेंट, उनका ID कार्ड होना पड़ेगा। स्टूडेंट ID कार्ड दिखाएंगे तो 25 kg का अलाउंस उन लोगों को मिल जाएगा, प्लस 7 kg हाथ में तो ले ही सकते हैं। तो ये था मतलब बैगेज का कुछ वो मतलब रूल्स। एयर इंडिया में और एक फैसिलिटी दिया जा रहा है बैगेज के लिए, वो ये है कि द मैक्सिमम वेट परमिसिबल फॉर ए सिंगल पीस ऑफ बैगेज। ये बात आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। द मैक्सिमम वेट परमिसिबल फॉर ए सिंगल पीस ऑफ बैगेज इज 32 kgs। दिस रूल इज एप्लीकेबल ऑन द एंटायर एयर इंडिया नेटवर्क। आप लोगों को समझ में आया? मैं इसका मतलब ये है, मान लीजिए कि आप हैंड बैगेज नहीं ले रहे हैं, मतलब हैंड बैगेज मतलब साथ में आपका कोई झोला या हाथ में लेके आप सीट में जो बैठ रहे हो उसके साथ में आपका कोई झोला नहीं रहेगा, और आप 2-3 बैगेज नहीं लेके खाली एक ही बैगेज लेके जा रहे हैं, तो आप मैक्सिमम 32 kg तक आप लेके जा सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से बैगेज का रूल्स के हिसाब से आपका थोड़ा अच्छा है, बेहतर है। और देखिए एयर इंडिया नाम जो है वो खाली डोमेस्टिक फ्लीट के लिए नहीं है, और इंटरनेशनल फ्लीट के लिए, फ्लाइट के लिए भी है, इंटरनेशनल रूटिंग का भी है। तो अलग अलग कंट्री में ट्रैवल करने का अलग अलग रहता है। कोई जगह में पीस कॉन्सेप्ट रहता है, कोई जगह में वेट कॉन्सेप्ट रहता है। तो मैं आप लोग जब टिकट बुकिंग करेंगे तो मैं आप लोगों को विनती करूँगा कि आप लोग पहले आपका ट्रैवल एजेंट से बात कीजिए, बैगेज के बारे में जानिए, और टिकट जो आप खरीद रहे हैं उसका रूल्स आप लोग जान लीजिए, चार्जेस कैसा है ऑन इन टर्म्स ऑफ रिशेड्यूलिंग और कैंसिलेशन। तो ये था आपका टोटल आपका एक मतलब जो डिफरेंशिएशन मैं आपको बताता था कि आई होप कि आप लोग समझे हैं, आप लोग ये वीडियो को उसी हिसाब से मतलब सपोर्ट करेंगे। तो
इतना तक अगर आप लोग देख चुके हैं तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि काइंडली आप सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल को, ताकि आप अच्छा वीडियो और भी देख पाए, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि आपको फट से नोटिफिकेशन मिल जाए मेरा वीडियो का। और मैं बोनस और एक चीज़ आप लोग को बोलना चाहता हूँ फ्लाइट का बारे में। ये मैं जो बड़ा एयरलाइंस है जैसे इंडिगो और एयर इंडिया, इन दोनों का ही मैं कंपैरिजन में आप लोगों को बताऊंगा। एयर इंडिया का एक वो है रूल्स है, अगर आप नो शो हो गए, मतलब आप ये रिपोर्टिंग उस टाइम में किया जिस टाइम में आपका मतलब फ्लाइट का डिपार्चर का उतना ही पेपर वर्क से ख़त्म हो गया, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, खाली टैक्सेस छोड़ के। हाँ, आप लोगों को टैक्सेस छोड़ के कुछ नहीं मिलेगा, मतलब आपका बेस फेयर चला जाएगा, आपका जितना भी दूसरा चीज़ है प्रमोशनल फेयर का जो कैटेगरी है फेयर में रहता है क्लास में, वो सब चला जाएगा, आपको खाली टैक्सेस रिफंड मिलेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान से समझ लीजिए, सब एयरलाइंस में ऐसा ही है। लेकिन मैं आपको एक इसके साथ में एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। इंडिगो में आपका इसमें एक छोटा सा रिलैक्सेशन है। मान लीजिए कि आपने फ्लाइट मिस कर दिया, आप नो शो हो गए, जो एयरलाइंस का टर्म्स में बोलते हैं नो शो, मतलब आप शो अप नहीं कर पाए, आप नो शो हो गए। दूसरा एयरलाइंस क्या करेगा, दूसरे एयरलाइंस के पास में आप गए आपका टिकट लेके, तो आपका जो फेयर क्लास है उसको देखेगा। एयर इंडिया का मैं बात करूँगा स्पेशली, आपका टिकट वो लेगा, देखिए आपका कौन सा क्लास में बुकिंग है। अगर नेक्स्ट डे आपका सेम क्लास नहीं मिला तो आपको डिफरेंस ऑफ फेयर देना पड़ेगा, प्लस जो आप डेट चेंज करवा रहे हैं वो देना पड़ेगा, और आपको मतलब अच्छा खासा पेनल्टी लग जाएगा। वो आप जब किसी ने जो मेरा वीडियो देख रहा है किसी ने अगर ऐसा किया तो उनको पता चल जाएगा कि कैसे कितना पेनल्टी लगता है। लेकिन इंडिगो में एक मज़ा है, मान लीजिए कि आप फ्लाइट मिस कर चुके हैं, किसी कारणवश आप नो शो हो गए, आप फ्लाइट में चढ़ नहीं पाया, तो आपको कंपनी एक मौका देगा जिसका नाम है एन रूट पॉलिसी। एन रूट पॉलिसी ये आप ट्रैवल एजेंट के साथ में डिस्कशन कर लीजिएगा बिफोर परचेजिंग द टिकट। एन रूट पॉलिसी क्या है? एन रूट पॉलिसी में क्या होता है, आपको 1800 रुपया पे करना है, आपका टिकट को नेक्स्ट डे के लिए कर दिया जाएगा। या मान लीजिए सेम डे दूसरा कोई फ्लाइट है तो उसमें आपको एकोमोडेट कर दिया जाएगा, खाली आपको 1800 रुपया पे करना है, 1800 रुपीज़ आपको पे करना है, आपको मतलब आपको एकोमोडेट कर दिया जाएगा, आप ट्रेवल कर पाएंगे। तो आई होप कि मैं आप लोगों को एक छोटा सा जानकारी दे पाया हूँ इस वीडियो को माध्यम से, ताकि आप समझें और अच्छा से ट्रेवल करें। तो आपने अगर मेरा वीडियो को लाइक किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। थैंक यू वेरी मच।